हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ हमारा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, तो ये फटाफट आपके एग्जाम आने वाली हैं, तो इस तरह की आप रिवीजन करके जल्दी से आप अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके अपने आ सकते हैं मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने देखा है कि साइन इज इक्वल टू 3/4 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, बहुत आसानी से हम देखेंगे। हमें दे रखा है साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। और हम ये जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। इसमें यहाँ देखेंगे हम ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमने ये एंगल, अगर हमारे पास में ये ए है, तो अगर इस एंगल को अगर हम ए मान लेते हैं, यहाँ बी पे हम हमारा जो राइट एंगल हो जाएगा, और यहाँ पे हम अगर सी दे दें, तो ये हमारी जो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे साइन ए के लिए, वो क्या हो जाएगा, तो जो परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी हमारे पास में जो परपेंडिकुलर है वो कितना हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो रेशियो जब दिया होता है तो 3 की जगह हम क्या लेंगे, 3x ले सकते हैं इसको। और यहाँ पर हाइपोटेनस हमारे पास कितना हो जाएगा, ये इसको हम 4x ले लिया। अब हमारे पास में दो वैल्यू दे रखी हैं और ये हमारे पास में बेस नहीं हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ बेस निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है बहुत अच्छा है, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम भाई, पाइथागोरस थ्योरम। यहां से हम पाइथागोरस, हम जब इसकी वैल्यू बेस की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से इसकी वैल्यू माइनस कर देंगे। तो यहां से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी के स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालते हैं तो बड़ी वाली जो साइड है उसके स्क्वायर में से छोटी वाली साइड का स्क्वायर माइनस कर देते हैं। तो यहां से जब आप ए बी का स्क्वायर निकालेंगे तो ए सी का हमारे पास कितना दे रखा है, ए सी हमारे पास परपेंडिकुलर ये रहा 4x, AC हमारे पास हाइपोटेनस है 4x इसका स्क्वायर माइनस BC कितना है 3x इसका स्क्वायर। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आई, 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, कितना बचा 7x स्क्वायर। तो AB इज इक्वल, AB का स्क्वायर इतना आया, तो AB कितना आ जाएगा हमारे पास में √7x। इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, तो क्या आ जाएगा √7x। ये हमारे पास में बेस की वैल्यू हमें पता चल गई, ये कितनी है √7x, ठीक है। अब इसकी सहायता से हम बाकी और जो हमसे वैल्यू पता कराई हैं उनको हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकालना हमें, यहां से हम पता करना cos a। cos a इज इक्वल टू क्या होता है, जब cos की वैल्यू निकालेंगे तो cos a इज इक्वल टू क्या है, बेस अपॉन क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास में क्या है, AB अपॉन AC। तो AB हमें कितना दे रखा है, AB हमारे पास में जो दिया है वो कितना निकल गया है √7x अपॉन AC कितना है, AC हमारे पास में हाइपोटेनस 4x है, तो यहां रख दीजिए 4x, x से x कैंसिल हो जाएगा, √7/4। एक आंसर तो हमारा यहीं आ गया। अब जो सेकंड आंसर है वो हमारा पूछा गया tan a। tan a निकालने के लिए हमारे पास, हम ये भी जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो आप इसको या तो चाहो इन दोनों को डिवाइड करके निकाल लीजिए, नहीं तो सीधा सीधा यहीं से निकाल लीजिए। जब tan a की वैल्यू पूछी गई है तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमारा कितना है BC अपॉन AB। तो BC था कितना हमारे पास में 3x अपॉन AB कितना है हमारे पास में √7x, x से x कैंसिल आ जाएगा, तो 3/√7। तो इस तरह से हम ये बहुत आसानी से देख सकते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कितनी इजी स्टेप्स में आसानी से इनको सीख लिया है कुछ नहीं। हमें अगर साइन की वैल्यू दे रखी है तो बस एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है, उसमें अगर हमें साइन ए के लिए दे रखा है तो हमें मालूम है ये इसमें से क्या क्या है, हाइपोटेनस कौन सा है, ये 4। तो ये हमारे पास में, चूंकि ये वैल्यू किसमें है, रेशियो में, इसलिए हम इसके साथ में x या k या जो भी अगर कोई ऐसा कुछ लगाना चाहते हैं कि ये, क्योंकि ये जिसके मल्टीपल में है 3 नहीं है, इसकी वैल्यू क्या है 3 के मल्टीपल में है, तो 3x लिख दिया। इसके साथ में यहाँ हाइपोटेनस 4x है तो 4x लिख लिया। और फिर हमारे पास में जब हमारे पास दो साइड अगर हमें दे रखी हो और तीसरी साइड पता करनी हो तो क्या करते हैं, हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम से हमने उसकी वैल्यू बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। तो जब हमारे पास थर्ड साइड भी आ जाएगी तो हम उसकी cos की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके साथ ही साथ tan की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने बहुत आसानी से सीख लिया है। तो आप बने रहिए मेरे साथ इसी तरह के क्वेश्चन सीखने के लिए पीके क्लास मैथमेटिक्स में। थैंक यू।
हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस में। और आज मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो हम सीखेंगे कि कैसे अगर जो हमारे पास ये गिवन वैल्यू है इफ़ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा देन सो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। इसकी वैल्यू हमें, ये ऊपर वाली वैल्यू हमें गिवन है, तो इससे हम इस वैल्यू को प्रूव करके दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्यूशन है इसका। हमारे पास में ये हमारे पास जो गिवन वैल्यू है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। अब हमें माइनस प्लस वाली की वैल्यू दे रखी है, तो हमें माइनस वाली की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करें, यहाँ से अगर हमारे पास इधर कॉस थीटा दे रखा है, ये कॉस थीटा है, तो इस कॉस थीटा को हम इधर ट्रांसफर कर दें। मीन्स यहाँ से क्या रह जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हो गया, ठीक है। केवल कॉस थीटा को उधर दूसरा हमने राइट हैंड साइड में भेज दिया है। अब क्या करें, इसमें से कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, कॉस थीटा कॉमन आएगा, √2 माइनस 1, और ये किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की। और जब हम कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपन में चला जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन √2 माइनस 1। ये आई वैल्यू हमारी, कॉस थीटा की वैल्यू हमने ये निकाल ली। अब हमारे पास में √2 माइनस 1 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है इसका क्या कर दें, इसको रेशनलाइज कर दीजिए। अब इसको तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √2 माइनस 1 दिया है तो प्लस वाले से करना पड़ेगा। √2 यहाँ भी +1 से कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ गया हमारा साइन थीटा और ब्रैकेट में आया √2 + 1 अपॉन में क्या आ गया, √a माइनस बी और a प्लस बी। एक बार हमारा माइनस एक बार प्लस होता है तो क्या होता है हमारा a प्लस बी a माइनस बी, अगर दो दे रखे हो तो a² माइनस b², इसका फॉर्मूला होता है। तो √2 का स्क्वायर करेंगे 2 रह जाएगा, -1 करेंगे 1 का स्क्वायर तो वो -1 हो गया, तो 2 माइनस 1 ये आया। अब यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा √2 + 1 अपॉन 1, ये तो 1 बचेगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से हमारी जो वैल्यू आई कॉस थीटा इज इक्वल टू, अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, √2 साइन थीटा, √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इस साइन थीटा को इधर ट्रांसफर लीजिए, ये हमने इधर ट्रांसफर ले लिया, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, और ये वाली जो टर्म है इसको राइट हैंड साइड में हमने ट्रांसफर कर देना है। नहीं, ये तो है ही राइट हैंड साइड में, केवल कितना है, √2 साइन थीटा, ये तो पहले से ही राइट हैंड में है, राइट हैंड साइड में ये वैल्यू दे रखी है, तो ये बस इसी की वैल्यू हमें निकालनी थी। और हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस और मैथमेटिक्स में। तो आज फिर से मैं एक दूसरा हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है उसको लेके आया हूँ। फटाफट आप इसको सीखेंगे क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो जल्दी से फटाफट इसको सीख लीजिए। कैसे करेंगे हम इसको, हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमें गिवन है, ये वैल्यू क्या है, हमें गिवन है क्या चाहिए, 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है वैल्यू किसकी, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपन 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, करना क्या है, यहाँ पे हमें सबसे पहले जैसे हमें साइन थीटा कॉस थीटा दे रखे हैं और वैल्यू हमें गिवन किसकी है, पूछी किसकी है, इसकी, और दिया हुआ है tan थीटा में। तो हमें ये देखना है कि यहाँ से 3 tan थीटा इज इक्वल टू दिया है, तो हम क्या करें, केवल tan थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से ये देख लेंगे। 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो यहाँ से वैल्यू हम जो तो tan थीटा की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या है, 4/3, ये वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। जब इस वैल्यू को हम निकाल लेंगे तो हम क्या देखेंगे, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन हमारा, उसको उतार लीजिए, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, यहां देखिए आप, ये साइन है, ये कॉस है, ये साइन है, कॉस है, तो हमें वैल्यू दी है tan की, तो हम क्या करें, इसको कैसे हम tan बना सकते हैं। तो क्या करें, हम इसमें से cos थीटा दोनों में से कॉमन निकाल लें यहाँ से। यानी सपोज कि मान लीजिए कि cos थीटा से हमने इसको डिवाइड कर लिया, या cos थीटा हमने इसमें से कॉमन ले लिया। जब इसमें से कॉमन जो चीज ली जाती है उससे पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो यहां से cos हमने 5 क्या रहेगा, 5 साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 3, क्योंकि cos जब हम बाहर निकाल लेंगे तो cos से cos डिवाइड हो गया, ये आया अपॉन, यहां पे भी हम cos बाहर निकाल लेंगे, cos थीटा,
यहां बाहर निकाल लिया। तो जब जो चीज कॉमन निकालते हैं, अब आप 10th में हो तो इतना तो आप कर सकते हो, जो चीज कॉमन निकालते हैं वो सारी चीजों को, सबको, पूरे टर्म को डिवाइड कर देती है। तो जब ये कॉस हमने बाहर निकाला तो यहां क्या रह जाएगा, 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2, ये आया। अब यहां से हम देखें कॉस थीटा से कॉस थीटा पूरा कैंसिल हो गया। अब चलिए, अब यहां क्या हो जाए, 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को, तो यहां से 5 ये हो गया हमारा tan थीटा प्लस वो -3 अपॉन नीचे क्या है 5, ये भी tan थीटा हो गया, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 tan थीटा प्लस 2। अब यहां से हमें ये वैल्यू मालूम है कि tan थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 4/3। तो क्या करेंगे, 5 × 4/3 -3 अपॉन 5 × 4/3, tan थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस 2। बस सॉल्व कर लीजिए। यहां क्या हुआ, 20/3 -3 अपॉन 20/3 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, चलिए आगे देखिए। 3 3 जा 9 होते हैं, तो 20 - 9 कितने हो जाएंगे, 20 - 9 अपॉन 3, और यहां से भी 20 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 3, एलसीएम ले लिया हमने। अब यहां थर्ड, ये सेकंड और फोर्थ टर्म कट गई आपस में, तो यहां से जो वैल्यू बची कितनी बची, 20 - 7 कितना आया, 20 - 9 ये आया हमारा 11 अपॉन 20 प्लस 6 26। इनमें से आपस में किसी से ये नंबर और रिड्यूस नहीं हो सकते, तो यही हमारा आंसर हो गया, दिस इज द आंसर। बस बहुत आसानी से हमने इसको सीखा कैसे करना क्या है, कि tan थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें 3 tan थीटा की, लेकिन यहां हमें साइन और कॉस में दिया है, तो हम tan थीटा की जो वैल्यू दी है उसको हमने जब 3 को यहां डिवाइड में पहुंचा देंगे तो 4/3 हो गया। अब इसमें से देखेंगे इसको हमें tan कैसे बनाना है। tan बनाने के लिए हम कॉस बाहर निकाल रहे हैं, तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, यहां भी ये कॉस अपॉन कॉस कट जाएगा, 3 रह जाएगा। यहां भी हमने ये कॉस बाहर ने छांट लिया, ये वाला कॉस, ये कॉस जब बाहर निकाल लेंगे तो 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 हो जाएगा। तो यहां से कॉस कैंसिल हो गया, 5 साइन अपॉन कॉस tan हो जाता है, -3 अपॉन 5 tan थीटा प्लस 2। इनकी वैल्यू हमें गिवन है, तो बस वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 20/3 -3, 20/3 प्लस 2, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 20 - 9 और ये कितना 20 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 26, और ऊपर हो गया 11। तो ये हमारा आंसर है, बहुत आसानी से। ऐसे ही आप फटाफट इस तरह के क्वेश्चन आप सीखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर, बीके क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं आज फिर से आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आपके एडवांस मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो अगर कहीं थोड़ा सा घुमा के अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो इस तरह की आप थोड़ा एक्स्ट्रा इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, तो जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा होगा, जिससे कि आप बेसिक क्वेश्चन तो आप फटाफट करने लगेंगे। तो आप थोड़ा सा अपना ब्रेन को भी थोड़ा सा बढ़ाइए। तो कैसे करेंगे ब्रेन की एक्सरसाइज, अब देखें हमारे पास में अगर वैल्यू दे रखी है x = r sin अल्फा cos बीटा, y की वैल्यू दे रखी है r sin अल्फा sin बीटा, और z की वैल्यू दे रखी है r cos अल्फा। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि r² = x² प्लस y² प्लस z² होता है। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसके लिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है x² प्लस y² प्लस z² की वैल्यू, और यहां दिया हुआ हमें x, y, z, तो हम क्या करें x² y² z² की वैल्यू निकाल लें। तो अगर x, y, z की वैल्यू दे रखी है तो हमारे पास x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसको स्क्वायर कर दिए, r² sin² अल्फा और cos² बीटा। y² की वैल्यू क्या हो जाएगी, r² sin² अल्फा और sin² बीटा, और z² इक्वल टू क्या हो जाएगा, r² cos² अल्फा, ठीक है। तो चलिए अब हमें करना क्या, तीनों को हमें क्या करना है, x² प्लस y² प्लस z² की वैल्यू निकालनी है। तो इन तीनों को हमें क्या करना है, इनको ऐड कर देना है, तीनों को जोड़ दीजिए। हमारे पास ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, तीनों वैल्यू आ गई। अब इन तीनों को हमें स्क्वायर्स को ऐड कर देना है, ऐड किसको, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, इन तीनों को हमें ऐड कर देना है। तो इधर से क्या आएगा हमारे पास में, x² प्लस y² प्लस z², तीनों को ऐड कर दिया। तो इधर से क्या आएगा, r² sin² अल्फा और cos² बीटा प्लस r²
साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब हमें करना क्या है, यहां से इधर से तो हमें ये साइड हमें दिखाई दे रही है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दे रखा है, लेकिन इधर अब हमें सॉल्व करना है। तो करना क्या है, आर स्क्वायर और ये पहली वाली टर्म और सेकंड वाली टर्म में से इसमें से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और ये इसमें दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करें, इसको कॉमन निकाल लेंगे। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा को कॉमन ले लिया, ये कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास में, ये बचेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस ये लास्ट वाली टर्म ऐसी एज इट इज रखी है कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये तो 1 होता है, तो यहां से क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और इसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1, तो 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं मल्टीप्लाई में, वो ये टर्म यही रहेगी, प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब यहां से इन दोनों में से हमें क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है, यहां भी आर स्क्वायर दे रखा है और यहां भी आर स्क्वायर दे रखा है, तो यहां से आर स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया, क्या बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, इंटू 1, तो 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसलिए क्या वैल्यू आ गई आर स्क्वायर ही रह गया वो। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया आर स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वैल्यू प्रूव हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप थोड़ा सा अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये जो आपकी बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसी तरह से, हो सकता है कि एग्जामिनर थोड़ा सा इधर उधर भी आपको क्वेश्चन दे सकता है, तो आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसको चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर आगे हायर क्लास में जाएंगे तो बीटेक करेंगे या जो भी अगर अपना करना हो तो वहां पर आपका मैथ कैसा होना चाहिए, एडवांस होना चाहिए। ठीक है, तो आप थोड़ी सी अपनी एक्सरसाइज थोड़ा सा बढ़ाते चलें धीरे धीरे करके, एनसीईआरटी के अलावा भी और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बीके क्लास मैथमेटिक्स में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, चलिए फिर से मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए कि इन द गिवन फिगर ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ABC एक क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, किस पॉइंट पर C पर। ठीक है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D क्या है मिड पॉइंट है इस BC का। देन सो दैट, तब हमें शो करना है कि tan थीटा अपॉन tan फाई, तब हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि tan थीटा अपॉन tan फाई इज इक्वल टू 1/2 होता है, यानी tan थीटा अपॉन tan फाई अगर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2 आएगी। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास में, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करना है इसको। हमारे पास में ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जब राइट एंगल ट्राइंगल दे रखे हैं तो हमें सब कुछ मालूम है कि किस तरह से ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये इसके सामने जो अपोजिट साइड है इसमें जस्ट सामने वाली ये कौन सी साइड होती है, हाइपोटेनस होती है। तो अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल ABC में, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल या ACB कह लीजिए या ABC, इसमें जो C पर जो हमारा राइट एंगल है उस वाले ट्राइंगल ACB वाले में राइट एंगल ट्राइंगल जो हमारा ACB है, ACB, ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल जो हमारा दे रखा है ACB, इस वाले में हमें क्या करना है, tan थीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे इस एंगल के लिए, क्योंकि थीटा एंगल है, तो जब हम इसको tan थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है AC अपॉन BC। ठीक है, एक टर्म तो आपके पास में ये आ गया फॉर्मूला। ठीक है, AC परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC हो गया। इसके लिए यहाँ से पूरा का पूरा ये यहाँ से यहाँ तक बेस, ये पूरा B से लेके C तक का पूरा बेस है। ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल हम देखेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ACD, दूसरे राइट फॉर अनदर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल जो हमारा कौन सा है ACD के लिए। ठीक है, इस ACD के लिए जब देखेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, tan, जब हम फाई की वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, लेकिन इसका बेस चेंज हो गया। बेस क्या हो गया, D से लेके C तक का इसकी वैल्यू हो सकती है। तो यहां से tan फाई इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AC अपॉन कितना DC, ये हमारे पास वैल्यू आई। ठीक है, ये वैल्यू आई सेकंड।
अब हमें यह पता है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D क्या है? BC का मिड पॉइंट है, यानी कि DC की जो लेंथ है वो BC की कितनी होगी? हाफ होगी। अगर ये मान लो 10 है तो यहां से यहां तक 5 होगी, मतलब जितनी भी दे रखी होगी उसकी ये BC क्या होगी? जो BC से कितनी होगी? हाफ होगी। तो बस यहां से पुट कर दीजिए आप, 10 phi इज इक्वल टू AC अपॉन DC क्या है? BC की हाफ है, तो अपॉन में हाफ आएगा। तो ये यहां जो हाफ आ रहा है, जो अपॉन 2 लिखा है, ये कहां पहुंच जाएगा? यहां आ जाएगा ऊपर। जो टर्म है वो थर्ड वाली कहां पहुंच जाएगी? ऊपर पहुंच जाएगी। तो इस तरह से हम ये देखेंगे, ये हमारे पास में ये थर्ड। अब क्या करेंगे? tan थीटा अपॉन tan फाई निकालना है, तो हम क्या करें? इसको फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दें, डिवाइड फर्स्ट अपॉन सेकंड, दोनों किसी को डिवाइड कर दें। यहां से क्या हुआ हमारे? tan थीटा अपॉन tan फाई इज इक्वल टू AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। अपॉन में करेंगे इसको, ठीक है, जो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2AC अपॉन BC। BC से BC कैंसिल हो गया, AC से AC कैंसिल हो जाएगा। तो ये टर्म हमारे पास में यहां से क्या आया? tan थीटा अपॉन tan फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। कितना आया? 1 अपॉन 2। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। चाहे तो हम यहां से AC अपॉन BC को यहां से भी हम लिख सकते हैं। AC अपॉन BC को क्या लिख सकते हैं? tan थीटा। यहां से भी हम इसको पुट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको यहां से भी सॉल्व कर सकते थे। जैसे यहां से आगे लिखते tan फाई इज इक्वल टू 2 इंटू AC अपॉन BC को हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? tan थीटा लिख सकते हैं। और हमें tan थीटा अपॉन tan फाई की वैल्यू निकालनी है, तो tan थीटा की इसको अपॉन में ले गए tan फाई को, तो 2 के साथ चला जाएगा 1 अपॉन 2। यहां से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जहां से भी आपको सिंपल लगे उस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। वैसे तो मेरे हिसाब से यहाँ तो फर्स्ट को सेकंड इसे थर्ड वाले से डिवाइड करने, थर्ड वाले से इसको डिवाइड करने से क्या होगा? tan थीटा अपॉन tan फाई निकल आएगा, AC अपॉन BC। यहाँ से ये टर्म कट गई, 2 हमारे पास में नीचे रह जाएगा। या इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करके इसको रिवर्स उल्टा करके लिख लेते हैं टर्मों को, ठीक है। तो यहाँ से AC से AC, BC कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा 1 अपॉन 2। तो यही आंसर हमारा निकालना है, कुछ नहीं है। एक बार tan थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, दूसरे वाले में। यहाँ भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और दोनों को डिवाइड कर लेना। बहुत आसानी से इसका सवाल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखने से लग रहा है कि बहुत टिपिकल है, बहुत सिंपल तरीके से आप सीख जाएंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, चलिए फिर से मैं एक सवाल फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ। इसको आप प्रैक्टिस में देखो किस तरह से आपको सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए सॉल्यूशन इसका। हमें क्वेश्चन दे रखा है अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा। इसे हमें प्रूव करके लेके आना है। तो हमें करना क्या है? लेफ्ट हैंड साइड हम ले लें, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दे रखा है? अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। इस तरह के सवालों में हमें करते क्या है कि हमारे पास में जो वैल्यू दे रखी है नीचे डिनोमिनेटर में, उसके अगर यहाँ प्लस दे रखा है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस दिया हुआ है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो हमें करना क्या है? यहाँ पे ही इसी अंडर रूट में आगे बढ़ा लीजिए। यहाँ पे हम 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई कर दिया। इसको जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या होगा? 1 माइनस साइन थीटा ये दे रखा है और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा दिया, तो ये क्या होगा? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम है। 1 माइनस साइन थीटा इधर है, 1 माइनस साइन थीटा ही यहाँ पे है, तो ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया अपॉन जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो एक बार हम जो फॉर्मूला हमने अलजेब्रा में पढ़ा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर दे रखे हो तो उनका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे अगर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दिया है, ए माइनस बी दिया है, तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, ये हो जाता है। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, क्या? साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, अंडर रूट में। अब ये दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? इसको हम कहते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो सिंपल हमारी आइडेंटिटी। इनको कैसे? अब यहां से 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर दिया है और अंडर रूट लगे हुए दोनों पे, तो क्या करेंगे? एक रूट जब हम निकालेंगे तो एक पावर इसमें से बाहर निकल आएगी, तो 1 माइनस साइन थीटा बाहर निकल आया पूरा का पूरा, ऊपर वाले से डबल पावर है, अपॉन कॉस स्क्वायर में से क्या आ जाएगा? कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको
ये हमारे पास दो टर्म दे रखी है और नीचे हमारे डिनोमिनेटर में एक टर्म है, तो क्या करेगा, अलग अलग इसको डिवाइड करना, क्योंकि हमें आंसर इस तरह का लेके आना है। तो 1/1 को भी डिवाइड कर दें किससे, cos थीटा से, माइनस sin थीटा को किससे डिवाइड कर दें, cos थीटा से। तो यहां से क्या आया, 1/cos को क्या कहते हैं, sec थीटा, ये sec थीटा हो गया, माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, ये होता है tan थीटा। तो बस यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही तो हमें प्रूव करना था, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से है, कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। अगर यहाँ पर अगर हमें माइनस दिया हुआ होता तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसे करते, प्लस वाले से, और अगर प्लस दिया है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 + sin थीटा है, 1 - sin थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो जब सेम टर्म ऊपर है तो वो तो होल स्क्वायर हो जाएगा, पूरा का पूरा ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो गया सेम टर्म का। नीचे अब एक बार यहाँ प्लस है, एक बार माइनस है, तो हमारा जो अलजेब्रा का फॉर्मूला है a + b × a - b होता है, तो उसको क्या लिखते हैं, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, यानी a² - b², ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा। अब यहां से 1 - sin² थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 - sin² लिखा, इसको हम क्या कहते हैं, 1 - sin² क्या होता है, cos² होता है, और 1 - cos² क्या होता है, sin² होता है, और दोनों का अगर सम करते हैं तो इक्वल टू 1 बैठता है। तो ये 1 - sin² क्या हो गया, cos² हो गया। ऊपर से अगर हमारे पास में जब अंडरवुड लगा हुआ है, डबल पावर है, तो जब स्क्वायर से रूट से बाहर निकालेंगे तो एक पावर बाहर आ जाती है, स्क्वायर रूट निकाल दिया इसका। 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा हो गया ये। अब यहां पर हमारे पास डबल टर्म दे रखी है और अपॉन में cos है, तो क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग इससे डिवाइड कर देंगे। तो 1 के अपॉन में भी cos थीटा है, माइनस sin थीटा के अपॉन में भी cos थीटा है, अलग अलग हमने इसको तोड़ के लिख दिया। तो 1/cos को क्या लिख सकते हैं, sec थीटा, यही हमें लाना था, माइनस sin/cos क्या होता है, ये tan होता है। तो इस तरह से यही आंसर हमारा निकल आया, बहुत आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो आप इसी तरह के क्वेश्चन सीखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर, बीके क्लास ऑफ मैथमेटिक्स में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीके क्लास ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं फिर से एक क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सीरीज़ हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है जो आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब की आपको तैयारी कराना है। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये गिवन है कि tan थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू अगर m दे रखी है और tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू n दिया हुआ है, तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि m² माइनस n² इक्वल टू 4√mn होता है। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें कैसे सॉल्व करना है कि आप देखिए, चलिए सॉल्यूशन इसका। m की वैल्यू हमें LHS हमारे पास में क्या दे रखी है, m² माइनस n²। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में क्या है, m² माइनस n², और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार हम m + n और एक m - n। अगर हमारे पास में a² - b² होता है तो उसको हम एक बार प्लस लिख लेते हैं दोनों को ऐड करके, और एक बार दोनों को m माइनस, यानी पहली वाले में से सेकंड वाले को माइनस करके लिखते हैं। a² - b² इक्वल टू a + b, और a - b हमारा फॉर्मूला हम बहुत पहले से पढ़ते चले, 8th क्लास से ही हम इसको पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर m + n की वैल्यू हमें यहाँ से रखनी है। m + n करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार हमें m + n लिखना है, दूसरे में m - n लिखना है। तो m + n लिखेंगे तो m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, tan थीटा प्लस sin थीटा, और प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस sin थीटा, ये पहले वाले ब्रैकेट की m + n करने पे, यानी कि सीधी सीधी ये वाली टर्म जो प्लस और माइनस वाली हैं ये आपस में यहाँ से कैंसिल हो रही हैं। और जब m - n लिखेंगे तो ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो कैसे लिखेंगे, m की वैल्यू tan थीटा प्लस sin थीटा है, और इसको माइनस करेंगे तो माइनस tan थीटा माइनस sin थीटा करेंगे तो प्लस हो जाएगा sin थीटा। यहां पर tan वाली दोनों टर्म, अगर m - n करेंगे तो ये वाली टर्म तो प्लस हो जाएंगी और ये वाली कट जाएंगी। ठीक है, अब यहां से हमारे पास में क्या बचा, tan थीटा प्लस tan थीटा, तो कितने tan थीटा हो गए, हमारे पास 2 tan थीटा हो गए। ठीक है, इंटू यहां पे sin थीटा इंटू sin थीटा प्लस sin थीटा, कितने sin थीटा हो गए, 2 sin थीटा। ठीक है, अब हमारे पास में ये दोनों मल्टीप्लाई में है। अब 2 × 2 क्या हो जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 2 = 4, और tan थीटा इंटू sin थीटा है, tan थीटा इंटू sin थीटा 4। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी 4 sin² थीटा अपॉन cos थीटा। ये हमारी वैल्यू किसकी निकल के आई है, m² माइनस n² की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली है।
अब हमें करना क्या है, जो हमारे पास राइट हैंड साइड दे रखी है 4√mn, उसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे। अगर इन दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है, इसका मतलब ये रिलेशन हमारा बिल्कुल कैसा है, इक्वल है, सेटिस्फाई करता है। तो चलिए अब राइट हैंड साइड पे हम ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में हम वैल्यू क्या दे रखी है, 4 किसकी निकालनी है, mn की वैल्यू। तो 4 में m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू हमें गिवन है tan थीटा प्लस साइन थीटा, m प्लस में है और n की वैल्यू दोनों के बीच में माइनस है। तो एक बार ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, और दोबारा में यहां पे क्या लिखना है, tan थीटा माइनस साइन थीटा। और यही फॉर्मूला फिर से एक बार हमें दिखाई दे, प्लस दिखाई दे रहा है, एक बार माइनस दिखाई दे रहा है। पहले भी मैंने बताया जब दोनों टर्म में a प्लस बी, a माइनस बी रखे हो तो दोनों का क्या कर देते हैं, फॉर्मूला लग जाता है a² माइनस b²। तो यहां से ये 4 में पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, tan² थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 4। अब इसको tan थीटा को साइन की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां से 4। अब साइन स्क्वायर यहां भी है और साइन स्क्वायर यहां भी है और कॉस स्क्वायर नीचे दे रखा, तो इसका क्या करें, एलसीएम ले लें हम। तो जब हम इसको और साइन को हम बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें साइन स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया और कॉस का क्या ले लेंगे, एलसीएम, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या बचेगा, यहां बचेगा हमारे पास, जब साइन स्क्वायर हमने यहां से बाहर ले रहे हैं दोनों में से, तो क्या बचेगा यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर हमने बाहर ही निकाल लिया था। अब क्या बचा था, यहां पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बचा था, -1 बचा था, तो इसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यहां से करेंगे हम 4 और साइन अंडर में साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से इसकी वैल्यू क्या आई, 4 और साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो अंडर लगा हुआ है, तो अगर 4 अगर हमारी पावर है तो 2 पावर बाहर आ जाएंगी, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस की 2 पावर है तो 1 पावर बाहर आ जाएगी अंडर में से कॉस थीटा। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही हमारे LHS की वैल्यू आई थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि m² माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4√mn, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आई है वही हमारे राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से हमने देख लिया। करना क्या है, m और n की वैल्यू दे रखी है, एक बार लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, दोबारा में हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड की जब निकालेंगे वैल्यू m² माइनस n स्क्वायर कर रहे हैं, मींस m² माइनस n स्क्वायर यानी a² माइनस b² का जो अलजेब्रा का फॉर्मूला है, आप इन फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से याद कर लें, कहीं भी यूज हो सकते हैं। तो m प्लस n, m माइनस n। अब एक बार इसको हमने प्लस किया और एक बार हमने इसको माइनस किया, m प्लस n करेंगे तो ये वाली टर्म हमारी कट जाएगी, क्या रह जाएगा, tan थीटा, और tan थीटा कितने हो जाएंगे, 2 tan थीटा हो जाएंगे, और sin थीटा जब माइनस करेंगे तो sin थीटा में sin थीटा ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 sin थीटा हो जाएंगे, और tan थीटा को हम लिख क्या सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यहां से 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा आ गया इसके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब इधर से हमें राइट हैंड साइड में निकालना है m² माइनस n स्क्वायर, तो वहां से हम क्या करेंगे, 4√mn दे रखा है तो उसको हमने राइट हैंड साइड ले लिया। अब m की वैल्यू रख दी, पुट कर दी, यहां पे n की वैल्यू पुट कर दी, यहां भी हमें सीधी से दिखाई दे रहा सेम टर्म है और एक बार प्लस हो रहा है उनका, एक बार माइनस हो रहा है, तो क्या हो जाता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी दे रखा है तो a² माइनस b² होता है। इसको tan को हम क्या लिखना जानते हैं, साइन अपॉन कॉस, तो स्क्वायर लगा हुआ था स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर, यहां से साइन दोनों में दे रखा है, साइन स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है तो इसको हमने एलसीएम ले लिया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर हो गया, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर दे रखा है, साइन की पावर 4 आ जाएंगे, 2 पावर बाहर आ गई स्क्वायर से, स्क्वायर रूट से, और यहां से कॉस की 2 है तो 1 पावर बाहर आ जाएगी। तो यहां से हम कह सकते हैं जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई थी वही हमारी राइट हैंड साइड की भी वैल्यू निकल के आई है, यानी कि जो हमसे प्रूव कराया था m² माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4√mn होता है। तो इस तरह से हमने ये प्रूव करके दिखा दिया है कि ये जो हमारा रिलेशन है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो आप बने रहिए इसी तरह के क्वेश्चन सीखने के लिए मेरे साथ बीके क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, चलिए फिर से मैं एक सवाल लेके आया हूँ आपके लिए। यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है
उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इफ x इज इक्वल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा एंड y इज इक्वल टू a tan थीटा प्लस b sec थीटा, देन प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि x और y की वैल्यू दे रखी है, लेकिन हमें निकालनी किसकी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना है। तो क्या करें, हम इसके स्क्वायर निकालना है सबसे पहले। तो x और y की अगर हमें वैल्यू गिवन है तो हम एक्स स्क्वायर जब निकालेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा? इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, a sec थीटा प्लस b tan थीटा का होल स्क्वायर हो गया। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से a प्लस b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़ा ही हुआ है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2ab, इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल। ठीक है, पहले का स्क्वायर यानी a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी कि फर्स्ट का और सेकंड का टर्म का मल्टीप्लाई करके डबल। तो 2ab और सेक थीटा इंटू tan थीटा, ये वैल्यू आई हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें इसी तरह से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से हम वाई स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वाई अगर हमें गिवन है तो वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? वाई की वैल्यू रख दीजिए a tan थीटा प्लस b sec थीटा का होल स्क्वायर हो गया, ये आ गया। अब इसी तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर ये भी निकाल सकते हैं। यहां पर a tan थीटा यानी पहले का स्क्वायर, पहली टर्म का a tan स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस दोनों के मल्टीप्लाई का डबल, यानी कि 2ab tan थीटा sec थीटा, 2ab tan थीटा इंटू sec थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारी वैल्यू। अब हमें करना क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालें, यहाँ दोनों को माइनस कर दीजिए यहाँ से। तो यहाँ से अगर इसको फर्स्ट और इसको सेकंड अगर नंबर दें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस कर दीजिए यहाँ से। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे, माइनस करने पर ये दोनों टर्म कैसी हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। जब माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएंगी? दोनों टर्म में ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तीनों को माइनस हो जाएगा। ये टर्म कैसी हो गई? कट गई माइनस करने पे। तो यहां से क्या आया? ए स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, यहां से चलिए एक टर्म और एक लाइन और आगे बढ़ा देते, ए सेक स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस, यहां से बी वाली टर्म को देख लिए, पहले क्या है? बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से क्या करेंगे? ए स्क्वायर इसमें है, ए स्क्वायर यहां दे रखा है, तो इन दोनों में से ए स्क्वायर को हम कॉमन निकाल लें, तो क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां से क्या है? प्लस बी, इधर भी बी है, लेकिन हम जानते हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। लेकिन यहां टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर दे रखा है, तो हम क्या करें? माइनस बी स्क्वायर को हम यहां से कॉमन ले लें। तो अगर हम इसको माइनस को बी स्क्वायर अगर यहां से कॉमन लेते हैं तो ये किसका हो जाएगा? ये तो प्लस का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो बस यहीं से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू निकल के आई? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं। हैंस प्रूव्ड। बहुत आसानी से हमने इन सवाल को, देखने से बहुत टिपिकल लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं। एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, दोनों का स्क्वायर करना है आपको। एक्स का स्क्वायर निकाल लीजिए, वाई का स्क्वायर निकाल लीजिए, और दोनों को अगर माइनस किया हुआ है तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, बस माइनस कर देना है। ये टर्म में से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यों? सेम टर्म में है। जब सेम टर्म होती है तो वो एक प्लस की एक माइनस की, तो दोनों कट गई उसमें से। अब ए स्क्वायर इस दोनों में से कॉमन आ रहा है, प्लस बी स्क्वायर यहां दे रखा है, इसमें से ये कॉमन आ रहा है, तो यहां से, और हम ये जानते हैं बी माइनस का बी स्क्वायर हमने इसलिए लिया है कॉमन, क्योंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है? 1। अगर हम इसको, अगर यहां इस टर्म को भी पहले लिखते तो क्या होता? तो तब भी हमें -1 लेके आना पड़ता है यहाँ पे, तब वैल्यू कितनी आती है? माइनस बना दी, इससे ये बाहर वाली टर्म भी हमारी माइनस हो जाती है। तो यहाँ क्या है? ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है? 1 होती है। तो बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको बहुत आसानी से हमने इसको देख लिया है। तो बस आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, कर सकेंगे इन सवालों को। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीके क्लास मैथमेटिक्स में। आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपका जो सर्कल से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लीजिए। क्या दिया हुआ है? ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी
of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter and find the length of PQ। ठीक है, यानी कि सर्कल दिया हुआ है, उस पर एक पॉइंट है P, जहां जो PQ है हमारा वो टेंजेंट है। अब सेंटर O के थ्रू एक लाइन जा रही है, जो जिस पॉइंट पे वो जो लाइन है सेंटर से जा रही है वो उस टेंजेंट को Q पे मीट करती है, और यहां से लेके O से लेके Q तक, यानी कि सेंटर से लेके जो Q पॉइंट है वहां तक की डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द लेंथ PQ, PQ की डिस्टेंस हमें निकालनी है, उसकी लेंथ निकालनी है, P से Q तक की डिस्टेंस कितनी है। बस ये हमारा क्वेश्चन है, इसी को हमें सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करिए। अब इस सिचुएशन के हिसाब से हमें क्या दिया हुआ है, यहां पर एक तरह से एक सर्कल है जिसका सेंटर O दे रखा है, सेंटर क्या दिया हुआ है, O दिया हुआ है। अब इस सेंटर में, इस सर्कल पे क्या कह रहे हैं, एक टेंजेंट जा रहा है PQ, और वो कहां पे है, एट पॉइंट P ऑफ ए सर्कल, यानी कि इस सर्कल पे कोई पॉइंट P है, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, वहां से होके वो टेंजेंट जा रहा है। सपोज कीजिए यहां पे हमने कोई पॉइंट P ले लिया, ठीक है, और इस पॉइंट से होके वो इस तरह से टेंजेंट जा रहा है। ठीक है, ये टेंजेंट है हमारा, कहां पे, एट पॉइंट P ऑफ द सर्कल, और रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखी है। रेडियस हमें कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीजें, जो चीज हमें गिवन है उनके ऊपर मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूं, जिससे मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर, और वो जो पॉइंट एक जगह मिल रहा है थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q। ठीक है, ये जो टेंजेंट है वो Q पे मिल रहा है, किससे, एक लाइन जा रही है थ्रू द सेंटर O से एक लाइन, इस सेंटर से एक लाइन जा रही है, और उससे ये टेंजेंट Q पॉइंट पर मीट कर रहा है। तो यहां से लेके एक लाइन हमने इस तरह से ये खींची, जो इस टेंजेंट को किस जगह पर कर रही है, Q पॉइंट पर मीट कर रही है। ठीक है, ये कह रहे हैं मीट्स द लाइन थ्रू द सेंटर एट O, सेंटर से लेके O से लेके Q तक की जो लाइन है वो कितने सेंटीमीटर की दे रखी है, OQ 12 सेंटीमीटर, यानी ये हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करें, ये O है हमारा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है हमारा। ठीक है, तो O से लेके हमने P को इसको ज्वाइन करे दे रहे हैं। ठीक है, ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया, एक तरह से ये हमारी रेडियस बन गई। ठीक है, और जो हमें कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर, ये हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, O से लेके P को हमने ज्वाइन किया, तो ये रेडियस हमारी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ये भी हमें दी हुई है। O से लेके Q तक की डिस्टेंस भी दी है। अब इस सॉल्यूशन में हमें क्या, OP दे रखा है, OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है, और O से Q तक की डिस्टेंस हमें क्या दे रखी है, ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, ये चीजें तो हमें दिखाई दे रही हैं। तो एक तरह से ये ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहा है, और हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, P से लेके Q तक की डिस्टेंस पूछी गई है। ठीक है, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम ये जानते हैं, जो यहां से जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टेंजेंट है उस पे क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है। रेडियस क्या होती है, इस टेंजेंट पे पॉइंट P के थ्रू कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, मींस ये राइट एंगल पे होती है। यानी कि एंगल अगर हम देखेंगे OPQ इज इक्वल टू कितना है, एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90, क्योंकि जो रेडियस होती है उस टेंजेंट पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे क्या होती है, वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, मींस राइट एंगल पे होती है। ठीक है, तो O से लेके OP जो हमारा रेडियस है, OP क्या है, परपेंडिकुलर टू OQ, वो PQ। यहां से क्यों, क्योंकि OP जो है वो परपेंडिकुलर किसके है, PQ के। ये हमें यहां पे हम ये जानते हैं। ठीक है, जो रेडियस होती है थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो क्या होती है, टेंजेंट पे कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। बस आपको ये चीज समझनी है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट PQ थ्रू द पॉइंट, जो रेडियस है वो कहां पे है, थ्रू द पॉइंट P, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू, उस जगह पे वो राइट एंगल पे होगी, मींस क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी कि OPQ क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा ना। ये राइट एंगल होते ही हमें समझ में आ जाता है एक कौन सी थ्योरम जानते हैं, राइट एंगल दे रखा हो तो उसके सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, बाकी दोनों साइड एक लेंथ, वो एक हमारा बेस है और एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम पाइथागोरस जानते हैं, जब हमारे पास दो साइड दे रखी हैं, तीसरी साइड निकालनी हो तो हमें कौन सा पता करना है, हमें PQ निकालना है, यानी ये वाली साइड निकालनी है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम।
ठीक है। अब यहां से तो बहुत सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं कि अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या करेंगे, हाइपोटेनस की स्क्वायर में से किसका निकाल देंगे, माइनस कर देंगे जो दूसरी वाली छोटी वाली साइड है। यानी कि अगर हमसे दो छोटी वाली साइड अगर पूछी गई हैं, दोनों में से कोई सी भी, तो हाइपोटेनस की स्क्वायर में से दूसरी वाली साइड को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। या दोनों साइड जो छोटी वाली साइड होती है यानी कि बेस और परपेंडिकुलर, उनके स्क्वायर किसके, उनको प्लस किसके इक्वल किया जाता है, प्लस करके उनके स्क्वायर्स को, वो होती है हाइपोटेनस की स्क्वायर के बराबर। और अगर इनमें से कोई भी साइड निकालनी हो तो वो हाइपोटेनस की स्क्वायर में से माइनस हो जाती है, बड़ी वाली साइड में से। तो यहां से हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी क्यू का होल स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का जो स्क्वायर होगा उसको निकालने के लिए क्या कर दें, ओ क्यू के स्क्वायर में से क्या माइनस कर देंगे हम यहां पे, किसका, ओपी का स्क्वायर, ओपी स्क्वायर। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। पी की का स्क्वायर ये निकालना था हमें, ओ से पी तक का हमें गिवन है, यानी 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉब्लम कोई, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 144 माइनस 25, ठीक है। अब 144 में से अगर हम 25 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे हमारे 119, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 119, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 119। यही हमारा आंसर हो गया, पी क्यू वैल्यू निकलवाई थी। ठीक है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस लगा दिया, कौन से वाले में, ओ पी क्यू में। कौन से पाइथागोरस थ्योरम किस में लगाई है, इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल किस में है हमारी, ओ पी क्यू में। ठीक है, ओपीक्यू में हमने ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, और इसमें हमें ये वाली साइड निकालनी है, तो क्या होगा, बड़ी वाली साइड के स्क्वायर में से छोटी वाली साइड का स्क्वायर माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लिया है कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना होगा, और कुछ नहीं है कि जो रेडियस होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होती है, जो टेंजेंट के थ्रू जो सर्कल में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पे क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है। बस एक चीज आप समझ लीजिए कि उस जगह पे अगर ये राइट एंगल बन रहा है, मींस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल होते ही हमें पाइथागोरस थ्योरम याद आ जाती है, और बस जब हमारे पास में कोई दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड निकालनी हो तो बहुत आसानी से हम पाइथागोरस थ्योरम से वो थर्ड साइड इजीली निकाल लेते हैं। तो बस इस तरह से हमने देखा कि हमें जो पी क्यू है वो निकालना बहुत आसान हो गया पाइथागोरस थ्योरम से। तो बस इसी तरह के क्वेश्चंस आप सीखने के लिए मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पर बीके क्लासेस मैथमेटिक्स में। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में करिए, बताइए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस मैथमेटिक्स में। फिर से मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी 10th बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है, और इसी तरह के आप जो मेरे साथ प्रैक्टिस में बने रहिए, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे अपने मार्क्स मैथ में स्कोर कर सकें। तो आप बने रहिए मेरे साथ में। मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसमें मैं लगातार आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है। यहाँ पर हमारे अंडरवुड में दिया है सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1, प्लस अंडरवुड में सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। इसको ऐड करने के बाद में 2 कोसेक थीटा आना चाहिए, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें से लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन इसका देखिए कैसे पर गए। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में क्या है, अंडरवुड में सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1, प्लस अंडरवुड में सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड उतार ली। अब इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए हैं, तो क्या करते हैं, अगर यहाँ पर नीचे हमारे अगर यहाँ पर -1 दे रखा है, या जो भी अगर टर्म है, प्लस की जगह अगर माइनस दिया हुआ है, माइनस की जगह अगर यहाँ पर प्लस दिया हुआ, प्लस तो है ही है, अगर यहाँ पर जैसे माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये क्या करेंगे, इसके साइन चेंज करने वाले प्लस वाले की जगह हम क्या करेंगे, माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और जहां माइनस है वहां के ऊपर नीचे किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वाले से। तो बस ये हमें करना है अगली वाली टर्म में। तो यहां से क्या करेंगे, देखेंगे अंडरवुड में सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 ये दे रखा है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा नीचे जो डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है उसमें क्या करेंगे, यहां अगर प्लस 1 दे रखा है तो उसको -1 वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। यहां पे सेक थीटा -1 से, और यहां भी सेक थीटा -1 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि हमारे इस फ्रैक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़े। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने उसको क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई। ठीक है,
इसी तरह से प्लस यहां पे भी हम यही काम करने वाले हैं। प्लस जगह नहीं है इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया और यहां पे किससे करें, सेक थीटा माइनस 1 दे रखा है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, ये काम इतना आप कर लेंगे, हो गया। प्लस दिया है इसलिए माइनस वाले से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, यहां माइनस दिया है इसलिए ऊपर नीचे किससे, प्लस वाले से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब चलिए और देखते हैं, सेक थीटा माइनस 1 है, यहां भी सेक थीटा माइनस 1 है, तो सेक थीटा माइनस 1 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट में देखेंगे सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अपॉन यहां पे सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एक बार अगर हमारा प्लस है, एक बार ब्रैकेट में अगर माइनस दे रखा है तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हो जाता है। तो इसी फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर माइनस 1, इसको हम अगली लाइन में कैसे करेंगे सॉल्व वो देखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, यानी पहला वाला जो टर्म है वो हमारी सॉल्व हो चुकी है। प्लस अब सेकंड टर्म को इसी तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां भी क्या है, ये प्लस 1 है, ये भी प्लस 1 है, तो ये भी होल स्क्वायर इसका हो जाएगा। तो सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, डबल पावर हो गई, 1 पावर इस पे 1 पावर इस पे, सेम टर्म है तो क्या हो जाता है, इनकी पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। यहां से सेक एक माइनस है, एक वाला टर्म में हमारे प्लस है, तो क्या करेंगे, वही फॉर्मूला जो हमारा अलजेब्रा का है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दे रखा होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली टर्म का स्क्वायर यानी सेक का स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर बनी रहेगा। ठीक है, चलिए और यहां से हम देखते हैं सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर दे रखा है और अंडर रूट लगा हुआ है, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हमारे पास में, चलिए एक बार और इसको लिख लेते हैं जिससे कि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, ये होता है हमारा टेन स्क्वायर थीटा। भाई सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, और सेक स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे तो क्या निकल आएगा, वो टेन स्क्वायर निकल आएगा। ठीक है, अपॉन इसको भी इसी तरह से एक बार लिख लिया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में सेक स्क्वायर माइनस 1, ये भी सेम है, इसको भी हम क्या लिख देंगे, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर लिख लिया, सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है। अब यहां से स्क्वायर लगा हुआ है, अंडर रूट भी लगा हुआ है, तो यहां से डबल पावर दे रखी है तो एक पावर बाहर निकल आएगी, तो यहां सेक थीटा माइनस 1 आ जाएगा, यहां से क्या आएगा, सेक थीटा माइनस 1 और अपॉन में क्या आया, टेन थीटा प्लस, इसी तरह से सेक थीटा प्लस 1 यहां आएगा, यहां पे आएगा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, इंप्लाइज। अब यहां से क्या दिखाई दे रहा है, तो मैं जो हमारे डिनोमिनेटर हैं वो दोनों सेम हैं, तो उनको हम एक ही जगह लिख सकते हैं, क्या लिख दें इसको, टेन थीटा। ठीक है, एलसीएम मान लीजिए इसको, जब एलसीएम ले लिया तो ऊपर की दोनों टर्म ऐड हो जाएंगी, सेक थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1, यहां से ये -1 और ये +1 दोनों कैंसिल आउट हो गई। अब क्या रहा, सेक थीटा प्लस सेक थीटा, यहां से क्या निकल के आया, कितने सेक थीटा, 2 सेक थीटा हो जाएंगे अपॉन टेन थीटा। आंसर हमें किस में लेके आना है, कोसेक में लेके आना है, तो कोसेक के लिए क्या करना है, हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। जब भी हमारे पास इस तरह टर्म आती हैं तो हम किस में जनरली शॉर्ट में चेंज कर लेते हैं, टेन को भी साइन कॉस में तोड़ लेते हैं, और बाकी जो भी और हमारे पास जो टर्म है उनको हम सबको भी किस में चेंज कर लेते हैं, साइन या कॉस में। ठीक है, चलिए यहां से देखिए, 2 सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को क्या लिख सकता है, 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा जा सकता है, भाई इसका रिवर्स हो जाएगा, इंटू टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो यहां टर्म आएगी वो कहां पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी, कॉस थीटा। अब एक कॉस थीटा हमारे ऊपर है, एक यहां पर टर्म है, तो दोनों कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गए, तो यहां से क्या आया, 2 अपॉन साइन थीटा, और अपॉन में साइन लिखा हुआ है यानी कि इंटू 1 है यहां पे। ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता है कोसेक थीटा, तो यही हमें इक्वल टू RH राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करके दिखाना था। तो है कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको देखने से टिपिकल लग रहा है। अगर हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर दे रखे हैं उनके साइन चेंज करके उनको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, और बस मल्टीप्लाई करने के बाद में हम देखेंगे ये क्या होल स्क्वायर बन जाएंगे। ठीक है, ये इनके ऊपर डबल पावर आ गई, सेक
थीटा माइनस 1 यहां है, सेक थीटा माइनस 1 है, तो इनके होल पावर 2 लग गई। नीचे क्या है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहां भी सेम है, सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये सेक स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं हम, टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसी तरह से यहां भी लिखा जा सकता है। अब डबल पावर दे रखी है, तो उसमें से दोनों पावर में से एक पावर हमारी रूट से बाहर निकल आएगी। यहां से हमने सिंगल पावर निकाल ली, यहां से भी हमारी सिंगल पावर निकाल ली। अब क्या करें, जब हमारे डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम हमने ले लिया टेन थीटा, तो सेक थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1 ये आ गया। यहां से 1 से 1 कैंसिल चला जाए, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है। अब सेक थीटा एक यहां है एक यहां है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितने सेक थीटा हो जाएंगे हमारे पास, 2 सेक थीटा हो जाएंगे, अपॉन में टेन थीटा है। ठीक है, तो बस इन टर्मों को हमें चेंज करना है साइन और कॉस की फॉर्म में। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, टेन को क्या साइन अपॉन कॉस लिखेंगे तो जो टर्म कॉस वाली ऊपर चली जाएगी, कॉस